हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। ब्रैकेट स्टार्ट 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2। देखिए फ्रेंड, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर का जो है एक काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने जो है प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप पहले देखिए, उसके बाद आपको हर क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो एनीवे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमको दे रखा है 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर -1 और ये सारा मल्टीप्लाइड है 2 रेज टू पावर 2 से। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो अंदर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है 3 और उसकी पावर है 0। तो फ्रेंड, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्सपोनेंट्स का जो है वो एक लॉ है कि अगर, देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लॉ यूज्ड, अगर कोई एक नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। ये हमारा एक लॉ है एक्सपोनेंट्स का। तो अब देखिए, यहाँ 3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर यहाँ 0 है। और ये कैसे हो जाती है फ्रेंड 1, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ जैसे 3 की पावर हमको 0 दे दी, तो देखिए ये जो 3 है ये अपने आप में कैसे 3 बना हुआ है, 1 इंटू 3 बना हुआ है। और यहाँ इसकी पावर है 0। 0 का मतलब ये है कि 3 को जो है 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये कुछ है ही नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये तो हो गया कैंसिल। जब ये 0 है इसकी पावर, तो इसका मतलब ये कोई नंबर ही नहीं है। तो बच गया क्या हमारा 1। तो इसीलिए जिस किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू सिर्फ 1 रह जाती है। तो यहाँ पर भी 3 रेज टू पावर 0 थी तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 रह गई। बीच में फिर प्लस का साइन है, प्लस, और 4 रेज टू पावर -1 है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है, तो ये जो नंबर है ये 4/1 है। तो अगर मुझे ये पावर पॉजिटिव बनानी है तो मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, 1/4 लिख देता हूँ, और इसकी पावर अब हो जाएगी +1। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का यही तरीका होता है कि नंबर को आप जो है उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो यहाँ पर 4 ये अपने आप में 4/1 है, तो मैं इसको 1/4 लिख दूंगा बस। और इसकी पावर 1 लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं, 1 तो हमें अंडरस्टूड है कि पावर 1 तो है ही है। और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 एज इट इज़। बस अब हम इसको देखिए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ये हमारी क्या है, 2 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमें प्लस करना है। तो देखिए, क्योंकि 1 के नीचे भी अपने आप में एक 1 होता है, तो 1 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 4, और मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 4, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 1, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2। ऊपर देखिए 4 + 1 ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 4, और मल्टीप्लाई बाय, देखिए 2 रेज टू पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4। 2 रेज टू पावर 2 का मतलब यही है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाना है, तो 2 इंटू 2 ये हो गया हमारा 4। अब देखिए यहाँ पर हम जो है इनको आपस में काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फ्रैक्शंस जो हैं, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी देखिए अपने आप में फ्रैक्शन है, क्योंकि ये भी डिवाइडेड बाय 1 तो है ही। तो यहाँ पर मैं 4 को 4 से काट सकता हूँ। अगर मैं नहीं भी काटना चाहूँ तो देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में होती है तो क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ करेंगे तो 5 इंटू 4 यहाँ तो आ गया 20, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 यहाँ आ गया 4। तो अब ये फिर से कट जाएगा आपस में, 4 1 जार 4 एंड 4 5 जार 20। तो ये जो आंसर है हमारा ये आ गया 5/1, या आप इसको सिंपली 5 भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी जो है लगभग इसी तरह का है। 2 रेज टू पावर -1 इंटू 4 रेज टू पावर -1,
और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2⁻⁻²। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो डिवाइड होगा इस नंबर से, और इनकी पावर तीनों की ही जो है वो माइनस में है। तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम इन नेगेटिव पावर्स को प्लस में कर लेंगे, और प्लस में करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में डिवाइडेड बाय 1 होता है, हम क्या करेंगे, इन रैशनल नंबर्स को रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो देखिए 2 जो है वो अपने आप में 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 जो है वो अपने आप में 1/4 हो जाएगा। क्लियर? और ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये 2/1 जो है ये अपने आप में 1/2 हो जाएगा, और इसकी पावर हमको 2 लगानी है, और नेगेटिव थी तो अब ये पॉजिटिव हो गई। यहाँ पर इनकी पावर 1 है, तो चलिए मैं इनकी पावर 1 भी लगा देता हूँ। अगर 1 हम ना भी लिखें तो भी हमारा काम आसानी से चल जाएगा। तो अब देखिए 1/2 इंटू 1/4। तो अब पहले इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे। 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 4 8। क्लियर? डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 1/2 का है ये स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 1/2 को मल्टीप्लाई किया जाना है 1/2 से। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये भी फ्रैक्शन है, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर किया, 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4। यहाँ पर 1/4 आंसर आया है इसका, 1/4। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गई, और ये एक दूसरे के 2 फ्रैक्शंस आ गई, और ये 1/8 डिवाइड हो रही है 1/4 से। तो फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स का डिवीजन का रूल हमने फ्रेंड यही पढ़ा था कि पहले वाली फ्रैक्शन को आप एज इट इज रखिए, और दूसरे वाली को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, और बीच में लगा दीजिए मल्टीप्लिकेशन का साइन। जब हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम पहले रैशनल नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं, और दूसरे को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए, अब ये 2 रैशनल नंबर्स आ गए, इनको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो। अब ये 4 और 8 जो है आपस में कट रहे हैं। देखिए 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये आ गया 1/2। यही हमारा आंसर। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, एक नंबर है 1/2, इसका रेस टू द पावर है -2, प्लस 1/3 का पावर -2, प्लस 1/4 रेस टू पावर -2। तो देखिए अब -2 -2 -2 तीनों ही नंबर्स की जो है पावर हमें माइनस में दे रखी हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम इन नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये नंबर जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर आ जाता है, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाता है। तो देखिए इसको पलटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2/1, और इसकी पावर अब क्या हो गई, इसकी पावर अब पॉजिटिव 2 हो गई, प्लस 1/3 को हम क्या लिख देंगे, 3/1, और इसकी पावर अब पॉजिटिव का 2 हो गई, प्लस 1/4 को लिख देंगे 4/1, और इसकी पावर भी जो है अब पॉजिटिव की 2 हो गई। तो अब देखिए 2/1 का मतलब अपने आप में 2 ही है, 2/1 इसका मतलब 2 है ये, और इसकी पावर अगर हमें 2 दे रखी है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 करने के लिए बोल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 हो जाता है 4। तो यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 4, प्लस ऐसे ही 3/1 का मतलब तो 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3 इंटू 3 यानी कि 9, 3 3 जार 9, प्लस 4 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 4 इंटू 4 यानी कि 16। क्लियर? आप इनके नीचे चाहो 1 अभी भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीजिए मैं लगा ही देता हूँ। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आना है, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आना था, यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आना था। अब ये देखिए, अब ये 3 फ्रैक्शंस आ गई या 3 रैशनल नंबर्स आ गए, इन तीनों को हमें प्लस करना है,
तो सीधी सी बात है हम तीनों को प्लस कर देंगे। वैसे भी हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर जो है आपस में सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे। 4 + 9 13, 13 + 16 29, 29 डिवाइडेड बाय 1, या आप इसको सीधा सिर्फ 29 भी लिख सकते हो। यही हमारा आंसर होगा। इसी का देखिए फोर्थ पार्ट देखेंगे। 3 ⁻⁻1 + 4 ⁻−1 + 5 ⁻−1, और इस सारे की होल पावर जो है वो हमको 0 दे दी है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि एक लॉ होता है एक्सपोनेंट्स का, वो ये कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमको 3 नंबर दे रखे हैं और इनको आपस में प्लस किया हुआ है, और इन सारे की जो वैल्यू, सारे की जो पावर है वो है 0। तो फ्रेंड देखिए, पहले तो हम इस ब्रैकेट को सोल्व करें, उसके बाद जो भी इनका एडिशन आएगा उसकी पावर जो है 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो भी चीज़ आए, चाहे जो भी रिजल्ट आएगा, उसकी पावर 0 हो जानी है, और जिस भी चीज़ की पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। तो हम तो सीधा इसकी वैल्यू 1 ही लिख देंगे। बस हम ये लिखेंगे 3 ⁻⁻1 + 4 ⁻⁻1 + 5 ⁻⁻1 की पावर अगर 0 है तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। इसके अलावा हमको इसमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, -2/3 की पावर -2, और उसकी होल पावर जो है वो क्या है हमारी 2। तो ऐसे में देखिए, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर भी ये सारे लॉज बड़े डिटेल में समझा रखे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो लॉ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, देखिए वो ये है कि बेस है हमारा a, उसकी पावर है हमारी m, और उस सारे की पावर हमको दे दी है n। तो जब ऐसा केस हो तो हम इसको सोल्व इस तरह से करते हैं कि बेस तो वह ऐसा ही रहेगा, और ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m × n हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले तो -2/3, क्लियर, ये हमारा अंदर का नंबर था, इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब पावर्स देखिए -2 और 2 है, तो -2 × में 2 ये कर दीजिए। तो -2 × में 2 होकर के क्या हो जाएगा, ये -2/3 ये तो एज इट इज़ रहा, और -2 × 2 ये हो गया हमारा -4। वो कैसे हो गया फ्रेंड, मल्टीप्लिकेशन का जो है वो ये रूल है, एक नंबर माइनस का हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरे प्लस के नंबर से, तो वो नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेकिन उनका साइन जो है वो माइनस का ही आता है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का नियम होता है। तो यहाँ पर -2 × 2 ये हो गया है -4। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसका क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये पावर क्योंकि नेगेटिव है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनल नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह नीचे लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर की जगह ले आते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3/2, और ये नंबर जो है माइनस का था, और यहाँ पर अब इनकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की 4 हो जाएगी। अब ये जो माइनस का साइन है फ्रेंड, ये चाहे नीचे लगा लो आप, चाहे आप यहाँ ऊपर लगा लो, बात एक ही होती है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार, 4 बार। देखिए जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगा, इस नंबर की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर खुद से ही 4 बार मल्टीप्लाई होगा। 3/-2, ये देखिए मैंने 4 बार जो है इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, ऊपर ऊपर आ गया 81, डिवाइडेड बाय 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। और यहाँ साइन जो है देखिए माइनस 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 माइनस, मैंने आपको बताया था कि जब
एक माइनस दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाता है प्लस का। तो यहाँ पर देखिए -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब पॉजिटिव का 4 है और -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो साइन माइनस का आएगा और माइनस का 8 बन गया ये। अब माइनस का 8 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव का 16 यहाँ बन गया। इसका ना बड़ा एक शॉर्टकट मेथड भी है फ्रेंड, आप ये ना साइन काउंट कर लो, बड़ी सीधी सी बात है। अगर ये साइन नेगेटिव साइन अगर इवन नंबर में हो ना तो प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगा, और अगर ऑड नंबर में हो तो आंसर इनका नेगेटिव में आएगा, यानी कि साइन नेगेटिव का लगेगा, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये इवन नंबर में था तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव का 16 लिख दिया। अब ये आपस में कहीं किसी नंबर पर कटते नहीं हैं, तो यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के अंदर भी इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।